कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके यूजीसी नेट के मैंने पार्ट ए के अंदर 34 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे विद आंसर के साथ। देखेंगे यूजीसी नेट 28 तारीख को जो आपका नेट का पेपर हुआ है, ठीक है। तो विद रेफरेंस के साथ देखने वाले हम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए और कैसे कैसे क्वेश्चन जो बने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मेरे याद थे या जो स्टूडेंट ने मुझे बताए थे तो वो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख के ले आया हूँ और विद आंसर के साथ देखें हम, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट से आया हुआ था कि इनमें से जो है आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता किसकी होती है सबसे ज़्यादा, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा दलदल। तो ऐसे आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे, घास, भूमि, दलदल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं और यहाँ मैं आपको रेफरेंस भी दिखाऊंगा जो मैंने लिया है। ये देखिएगा, अपना शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं हम। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, जो आपकी एनएपी है, यानी कि जितनी एनर्जी टोटल जो है प्रकाश संश्लेषण से जैसे पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान ले कोई शेर है, शेर क्या हिरण का शिकार करता है, तो हिरण का शिकार करते टाइम जो उसने एनर्जी लगाई और जिसके अंदर जो एनर्जी वो हिरण को खाने के बाद जो एनर्जी उसके अंदर आई और जो एनर्जी उसने वेस्ट करी थी उसे बोलते हैं हम। देखिएगा ये फॉर्मूला होता है इसका, ये देखिएगा एक अंदर, ये देखिए ये रखा है, ये दे रखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और इसमें रेस्पिरेशन यानी कि जो एनर्जी मतलब कार्य के अंदर समाप्त हो जाती है उसको घटा करके बाकी की जो एनर्जी बची रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध प्राथमिकता कहते हैं। शुद्ध प्राथमिक यानी कि उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एनएपी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता इसमें से घटा दी जाती है, तो इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका एक आया हुआ था, ठीक है। सारे रेफरेंस मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, जितने भी यहाँ रेफरेंसेस हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, पेपर में कहाँ से क्वेश्चन उठाए, सारे हम करने वाले हैं। बहुत थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, 20-25 मिनट का, तो हम सारे क्वेश्चन बाकी के जो कर लें। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, कहाँ चला गया, नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन जो आए हुए थे आपके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, देखिएगा कि इसमें बता रखा है कि आपका कौन सी मिलियन सिटी नहीं है, मेगा सिटी नहीं है। तो इसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका देहरादून आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देहरादून है वो पर्वतीय इलाका है, वहाँ की जो मतलब जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है नहीं। रांची है, कोटा है, ये मिलियन सिटी के अंदर आती हैं, ठीक है। मैं आपको इसका रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा, देखिएगा जो जहाँ से मैंने अलग अलग सोर्सेज से जो लिया है तो वो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वो देखिएगा रेफरेंसेस मैंने ले रखे हैं अलग अलग, कहाँ से पेपर उठाया गया है, ठीक है। सारे यहाँ हम बात करने वाले हैं। नीचे है बीच में थोड़ा सा कौन पीडीएफ के पेज आके पीछे हो रखे हैं, तो इसलिए हम रेफरेंस थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मिनट रुकिएगा। ये रखा, ये देखिएगा, तो इसके अंदर देखिएगा ये रहा आपका जो सूरत है, रांची है, कोटा है, वो आपका मिलियन सिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। मेगा सिटी के अंदर आता है, लेकिन देहरादून का इसके अंदर नाम नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ये आते हैं, लेकिन देहरादून जहाँ पर्वतीय इलाका होने के कारण देहरादून की जो पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं जो आगे जो क्वेश्चन आए थे। एक ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था मैचिंग के अंदर था, वास्को डी गामा वाला, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ये मैचिंग के अंदर आया हुआ था, जैसे वास्को डी गामा था, एक क्रिस्टोफर कोलंबस था, मार्को पोलो था, और आपका कैप्टन कुटा फर्डिनेंड मैगलेन था। तो ये आपके मैचिंग में था। तो मैचिंग में जो क्वेश्चन था ना फर्डिनेंड मैगलेन, उसके अंदर एक में दे रखा था कि सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया था, तो फर्डिनेंड मैगलेन ने लगाया था। तो ये मैचिंग में एक होते ही ये क्वेश्चन हो रहा था, तो एक ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। दूसरा आपका फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो ये आपकी दे रखी थी और इसके अंदर बिट में 1000 मिलियन में वैल्यू दे रखी थी। तो आपको पता है कि केबी का जैसे 10 केबी का 1000 हो गया, मेगाबाइट का 1 लाख हो गया, ठीक है। तो ऐसे मैचिंग में क्वेश्चन था, तो वो आरामदारी से बन गया था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन भी हम जिक्र कर रहे हैं। दूसरा आपका जो वनस्पतियों से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो आपके भारत के अंदर जो वनस्पतियां पाई जाती है, यहाँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन यही क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा वनस्पतियां कौन सी पाई जाती है,
कितने प्रकार की जो वनस्पति है उनका अवरोही क्रम आया हुआ था। तो सबसे ज़्यादा आपका इसका, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है, ये तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर उस ऑप्शन में देखा था तो सबसे पहले क्या जो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन थोड़े कम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे सीक्वेंस में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिएगा आपकी हेल्थ पॉलिसी या ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी है, लेकिन वहाँ जो भारत की 2000 वैसे हेल्थ पॉलिसी थी, यही सेम यही क्वेश्चन था, सॉरी, ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड हमारा जो रेफरेंस वो देखिएगा, भारतीय 2017 की ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी हम बात करते हैं। तो ये मैंने जहाँ से सोर्स मिला है मुझे, मैं आपको दिखाऊँ ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी के अंदर 2017 के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ये देखिएगा, ये रही आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी से क्वेश्चन आया, तो ग्लोबल नहीं थी। तो उसके अंदर यही ऑप्शन में दे रखे थे, ये स्टेटमेंट में दे रखी थी चीज़ें आपकी, क्या ये स्टेटमेंट में दे रखी थी, जैसे कि टोटल अचीव कब तक करना है, कितना करना है, और ये जो है आपके कितने परसेंटेज तक है, इससे रिलेटेड ही वो स्टेटमेंट था कि कितनी ईयर में कितनी अचीवमेंट करनी है। तो ये आपका हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और आगे हम बात कर, आगे ये देखिए देहरादून वाला हमने बताया था। तो जैसे देहरादून का बताया था कि देहरादून क्यों आएगा, आप मैप के अंदर देख सकते हैं। देहरादून का मैप देखेंगे तो शहर कितना छोटा है, बाकी और शहर देखेंगे आप, सूरत देखेंगे बहुत बड़ा शहर है, तो इसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। आपका दूसरा आप कोटा देखेंगे तो इसका भी एरिया बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपका रांची, इसका भी एरिया बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपका अगर मैप पे जाकर के आप देखेंगे और वैसे भी डाटा देखेंगे तो आपका देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो आपका आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आया था। हाँ, ये आपका अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो क्या, कौन सा आया हुआ है, वो आपका आया कि एल्बिडो का क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा एल्बिडो अवरोही क्रम में। तो ताज़ा बर्फ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। विद रेफरेंस के साथ हम देखने वाले हैं ताज़ा बर्फ कैसे हो जाएगा, आप विद डायग्राम के साथ देखिएगा। ये देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा जैसे ऑप्शन में दे रखे थे कि असेंडिंग डिसेंडिंग में दे रखा था, तो एक ही ऑप्शन में था आपका कि फ्रेश स्नो यानी कि शुद्ध बर्फ, ठीक है। तो आपका बर्फ सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम के अंदर। उसके बाद में आपका जो है और भी ऑप्शन में दे रखे थे, तो एक ही ऑप्शन में पहले शुद्ध बर्फ दे रखा था। उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे कि आपका जो है यहाँ वाटर जो है वो 10 से 60% करता है, ठीक है। उसके बाद में कोरोप्स है, फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका एल्बिडो का आया हुआ था। तो डायग्राम के साथ हम देख सकते हैं सीक्वेंस में था, लेकिन एक ही ऑप्शन में आपका जो सबसे ज़्यादा फ्रेश स्नो था, तो वही को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इस राइट आंसर है इसका यही हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है बता। अगला देखिए, वान थेन्यून का जो मॉडल है उससे रिलेटेड यानी कि स्टेटमेंट का आपका क्वेश्चन था। स्टेटमेंट क्वेश्चन था कि वान थेन्यून, जैसे उसमें अंदर स्टेटमेंट 2-3 तो मेरी याद थी जो मैंने लिखी है। किसानों को लाभ कैसे होगा पता है, किसानों को बेनिफिट कैसे होगा, मतलब बाजार के नज़दीक लगाएंगे, मतलब खेती करेंगे, जो सब्जियां वगैरह लगाएंगे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूरी बढ़ने के साथ बाजार से लागत बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे बाजार से दूर होगी फसलें, तो बाजार तक लाने में उनका किराया ज़्यादा लगेगा। जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली में जैसे धान वगैरह, गेहूँ वगैरह गाँव से शहर में लाते हैं, अगर शहर ज़्यादा दूर है तो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला जो आपसे किराया ज़्यादा लेता है किसानों से, मतलब हर किसान के पास अपना खुद का ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होती जिसके पास, इसलिए उसे मतलब किराए वाला मंगाना पड़ता है। जैसे एक साथ इकट्ठी कंबाइन लगा करके फसल काटते हैं, ठीक है, 8-10 किलो की, तो वो किराया वो ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ये था। दूसरा था कि बाजार में दूरी बढ़ने के साथ लागत कम होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है कि बाजार लागत कम होती है, तो ऐसी स्टेटमेंट था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार स्टेटमेंट का था। अगला आपका क्वेश्चन एक आया होता, क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं, वेबर के मॉडल के त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन था। इसके अंदर ये था कि अगर कच्चा माल 2 स्थानों से प्राप्त होता है, ठीक है, और दोनों कच्चा माल क्या भार हासमान पदार्थ है, यानी कि उनको अगर ज़्यादा दूर से कच्चा माल ले जाए तो निर्मित माल बढ़ाने के बाद उसके अंदर भार कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में उद्योग कहाँ लगाना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में उद्योग है जो त्रिभुज इन्होंने बनाया था उसके बीच वाले पॉइंट पे ही बनाना चाहिए, उन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन था, ट्रायंगल था, यानी कि कहाँ उद्योग स्थापित करना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एक आया हुआ था, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन था गोल्फ
आपका भूकंप, चक्रवात, बाढ़, यानी कि आपका जो ग्लेशियल लैंडस्लाइड होती है, यानी कि बर्फ़ जो हिमस्खलन होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड था। तो मैचिंग में था, तो हिमस्खलन सिक्किम में दे रखा था आपका, ऐसे मैचिंग में यही ऑप्शन थे सेम। भूकंप आपका कच्छ का रण, चक्रवात आपका उड़ीसा, और बाढ़ जो है वह उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा आपका मैचिंग में क्वेश्चन आया होता, तो इसका ये ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। मैचिंग में ये आपका क्वेश्चन था। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो उसके अंदर पश्चिमी घाट, अरावली, सतपुड़ा और मिजो, ये पहाड़ियाँ, ये मतलब ये सेम ऑप्शन यही दिए हुए थे, ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। विद हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे क्यों, इसका क्या रीजन है, ये क्यों होगा। तो मैं मैप आपको निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं ये देखिएगा, ये रहा मैप। तो इसके अंदर मैं आपको सभी पर्वत चोटियाँ जो चारों दे रखी थी उनकी हाइट बताऊंगा, और फिर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर यही क्यों होगा। देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं निकाल लेता हूँ मैप, ये देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया कि वेस्टर्न घाट क्यों होगा, तो वेस्टर्न घाट जो आपका पश्चिमी घाट है उसके अंदर अनाईमुड़ी जो चोटी है 2600 है। देखिए पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी चोटी है वो 2625 मीटर ऊंची है, ठीक है, सबसे ऊंची है। और जो और ऑप्शन में थे, अरावली ऑप्शन में था, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कौन सी है, ठीक है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो अगर आप देखेंगे तो सब जो आपकी है माउंट आबू है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ इसका ये रही, सॉरी, गुरु शिखर है। माउंट आबू के पास गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर जो आपका कितना है 1722 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी जो आपकी एक और जो दे रखी थी वो आपका ये दे रखा था सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत की जो आपकी देख सकते हैं आप, ग्वालियर के पास ये आपके 1350 मीटर है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अगला जो आपका है, तो ये 3 हमने देख ली। और चौथा जो आपका था पटकाई मिजो पहाड़ियाँ जो थी, मिजो पहाड़ियाँ की हाइट हम देखेंगे तो मिजो पहाड़ियाँ जो है आपके मिजोरम में है, तो पटकाई बूम तो इसकी हाइट भी कम ही है, ठीक है। पटकाई बूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये वाली पर वाला नहीं थी, पटकाई बूम यहाँ आपके अरुणाचल प्रदेश और इस साइड में ये पटकाई बूम यहाँ है, तो ये इसकी हाइट यहाँ देखने की, लेकिन इसकी हाइट कम आप गूगल से सर्च करके देखेंगे तो उसका वेस्टर्न घाट ही राइट आंसर हो जाएगा। आंसर किया है जब देख लेना चाहिए, बेशक यही इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपका एक, ठीक है, ये हमने देख लिया था, ये हमारा हो गया था। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन का, ठीक है। तो पॉपुलेशन का आपका जो जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार जो ईयर दे रखे थे और उनका बढ़ते क्रम में पूछ रखा था, तो आपको पता है कि 1921 है वो विभाजन वर्ष है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर मतलब नकारात्मक रही थी, ठीक है, पहला एक वर्ष है, तो 1921 सबसे कम आ जाएगा। और 1951 ये एक ही ऑप्शन में था, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में था, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका रेफरेंस के साथ देखने वाले हम। तो ये देखिएगा पॉपुलेशन का हम दिखाता हूँ आपको। पॉपुलेशन के अंदर जैसे कि जो आपका है रेफरेंस जैसे मैंने लिया है, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। जनसंख्या वृद्धि दर का जो आपका क्वेश्चन है, ये कैसे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं वो रेफरेंस मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये पीछे करना पड़ेगा, काफ़ी पेज है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखिएगा, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे कि उसके अंदर ये ईयर के अकॉर्डिंग था आपका 1921 दे रखा था। 1921 में देखिए नकारात्मक वृद्धि थी, ठीक है, तो 1921 सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि 1921 में बहुत कम जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी। उसके बाद में आपका 1951 में देखेंगे तो यहाँ वृद्धि ज़्यादा थी, और 1971 और ऐसे करके शायद ऑप्शन में थे, ईयर एक्यूरेट याद नहीं है। 1921 और 1951 तो था ही, और एक ही ऑप्शन में था आपका 1921 सबसे कम, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। और अगर आप आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि 1971 के बाद आपकी जो पॉपुलेशन वृद्धि दर है वो घटी है, बिल्कुल डाउन आई है। और ऐसे ही हम 1971 से पहले देखेंगे तो वो डाउन थी, इस साइड भी डाउन, यानी कि यहाँ पर ऐसे ढलान बांध सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे इस साइड और ऐसे। जैसे कि 1971 के आपका टॉप का है, 1971 में सबसे ज़्यादा रही थी इन वर्षों के दौरान, ठीक है। और 1971 से पहले भी डाउन थी, और 1971 के बाद अब 2011 आ गया है, तो जनसंख्या वृद्धि दर वो क्या है, मतलब घटती रही है, ठीक है। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है आगे मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से ईयर में, जैसे कि ये जनसंख्या एक तो होती है वार्षिक वृद्धि दर, एक होती है 10 वर्षों के
वृद्धि दर देखी जाती है और 1 साल की देखी जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप ये दोनों याद रखिए, तो वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। तो इसका मैचिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1971, 81, 91, 2011 यानी कि कमी होती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ये आगे भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके आए हुए थे, कौन से क्वेश्चन थे, सारे जिक्र करने वाले हैं। एक जो आपका जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट पेपर में आया था, इनमें से कौन सा जो है ट्रेंड लाइन पैटर्न, मतलब कि ट्रेंड को कौन सा दिखाता है, तो लाइन ग्राफ के द्वारा ट्रेंड को दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो उसके अंदर भी लाइन ग्राफ चलता है, हॉस्पिटल के अंदर आप हार्ट बीट देखते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो पेस मेकर होता है, जो भी मापने वाला होता है, उसके अंदर भी लाइन ग्राफ चलता है। यानी कि जो ट्रेंड की चीजें होती है ना, उसके अंदर लाइन ग्राफ ही चलता है, शेयर मार्केट वगैरह में बहुत सारी। तो ट्रेंड की किसको दर्शाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है, लाइन ग्राफ हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एक आपका जो है, जो ये प्रोटोकॉल है, इसे मैचिंग में क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन ही था, ऐसा ही था सेम, क्योटो प्रोटोकॉल है जैसे स्वच्छ विकास तंत्र से। और ये जून वाले में ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि स्वच्छ विकास तंत्र का संबंध किस प्रोटोकॉल से है, तो क्योटो प्रोटोकॉल 18 जून का पेपर उठा के देख लीजिएगा, वहां सीधा छप गया था। तो अब की बार ये जो है मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किससे है, ओजोन डिप्लेशन से है। पेरिस समझौता राष्ट्रीय रूप से विनिश्चित योगदान से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा से है। तो ऐसे ही आपका मैचिंग में क्वेश्चन था, ठीक है। और अगला हम बात कर लेते हैं कि एक आपका गुणा, यही सेम क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट पेपर का, कि कौन सा गुणात्मक अनुसंधानों के प्रकारों में प्रमुख है, ठीक है। तो इसके अंदर यही ऑप्शन थे, सेम यही क्वेश्चन था, प्रीवियस रिपीट होगा, कारण परिणाम मूल्यांकनकारी, पूर्व कथन, वर्णनात्मक, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, इसके अंदर ए नहीं होगा सिर्फ, बाकी इसके अंदर सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो BCDE हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में आया हुआ था। एक आपका आया हुआ था क्वेश्चन, ये ट्रेंड व्यापार वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से जो है, मतलब भारत में सबसे सेकंड नंबर पे जो किन चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में था, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक आपका ये जो क्वेश्चन आया था, मैंने पहले भी जिक्र कराया था, लेकिन यहाँ रेफरेंस देख सकते हैं आप, पल्लीकृत पूर्वा ग्रामीण बस्तियाँ, हेमलेटेड रूरल सेटलमेंट, यानी ये क्वेश्चन ये था, पन्ना, पाड़ा, पल्ली, ढाणी का संबंध किस प्रकार की बस्ती है, तो हेमलेटिक यानी कि पल्लवीकृत या पूर्वा ग्रामीण बस्तियों से है। तो ये ऑप्शन में आपका क्वेश्चन था, ठीक है, 4 ऑप्शन वाले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, लॉजिकल रीजनिंग में यही सेम क्वेश्चन था, बस वहाँ प्रोफेसर की जगह वकील था और यहाँ प्रोफेसर है, वहाँ वकील था, क्योंकि सभी प्रोफेसर सक्षम है, कोई भी सक्षम व्यक्ति अवैतनिक नहीं है, इसलिए कोई भी प्रोफेसर अल्पवेतनिक नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा तर्क है, तो अपर्याप्त हेतु इंग्लिश में आएगा कि बिगिनिंग द क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर वही बात बोल रहा है, जैसे कि पहले इसने बोल दिया कि जो सभी प्रोफेसर सक्षम है, ठीक है, और कोई भी जो व्यक्ति सक्षम नहीं है वो अल्पवेतनिक नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति सक्षम होते हैं वो उनको वेतन नहीं मिलता, ऐसा कोई है नहीं, तो इसलिए कोई भी प्रोफेसर अल्पवेतनिक नहीं है। तो वही बात घुमा के फिर आ गई ना, तो सर्कुलेशन क्वेश्चन हो गया, सर्कुलेशन फालसी होगी, या फिर हमें कह सकते हैं बिगिनिंग द क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन बना हुआ है, वो भी अब तक भी बना हुआ, वो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। तो अव्याप्त हेतु हिंदी में ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको आप देखेंगे तो बिगिनिंग द क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये आपकी लॉजिकल फालसी आई हुई थी, ठीक है। एचसीटी का हमने देख लिया था कि एचसीटी किसने दी थी, गैरियो ने दी थी, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। तो गैरियो ने दी थी, वहाँ ऑप्शन में गैरिसन भी था, तो ये आपका क्वेश्चन एक आया हुआ था, ठीक है। दूसरा आपका जो है भूमि अधिग्रहण, ये हमने पहले वाली वीडियो में कर लिया था, थोड़ा फिर से मैंने बताया है, और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था, ये पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन हो चुके थे आपके। आगे हम बात करने वाले हैं, हाँ, एक आपका बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। पहले वो एक क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं, यहीं से करते हैं, यहीं से रेफरेंस देखेंगे। एक आपका है कालक्रमानुसार सूखा और मरुस्थल संरक्षण योजना, कमान क्षेत्र योजना। तो आपका ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस में आया हुआ था, कालक्रमानुसार, तो सूखा योजना सबसे पहले आ जाएगी, मरुस्थल संरक्षण योजना और कमान क्षेत्र योजना। तो ये आपका एक मैचिंग में सीक्वेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य नीति वाला मैंने बता ही दिया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमने देख ही लिया था वो डायग्राम के साथ। अगला आपका एक क्वेश्चन आया था कि राजनीतिक मानचित्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अंदर आपका पैराग्राफ दे रखा था और पैराग्राफ के नीचे ये क्वेश्चन पूछ रखे थे, हालांकि पैराग्राफ में कुछ और था, क्वेश्चन कहीं और से पूछ रखे थे। वो क्या, मतलब उन्होंने एक हिंट दे रखी थी, उसके बाद में आपके आंसर बताने थे। तो राजनीतिक मानचित्र है वो कोरोक्रोमैटिक मानचित्र होते हैं, राजनीतिक प्रकार के जो मानचित्र है वो कोरोक्रोमैटिक टाइप के मानचित्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद
एग्जाम्पल के साथ हमने आपको दिखाना है। मैंने मैप इसके अंदर शायद ऐड किया था, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। कोरोप्लेथ मैप, ये देखिए, ये रहा कोरोप्लेथ मैप, कोरोक्रोमेटिक सोरा। कोरोक्रोमेटिक मैप में क्या होता है कि जो आपको है ना, इसके अंदर है ना, ये कौन आता है, गुणात्मक प्रकार का, क्वालिटेटिव टाइप का होता है। इसके अंदर अलग अलग जो रंग है ना, ये कोई मतलब डाटा को प्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि ये ना बाउंड्री को दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर राजस्थान का गुलाबी रंग है, हरियाणा का भी गुलाबी रंग भर दिया जाता तो इसकी बाउंड्री मतलब मिक्स मैच हो जाती। तो इसलिए अलग अलग स्टेट की बाउंड्री को क्लियर कट दिखाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कोई किसी डाटा से नहीं होता, बल्कि गुणात्मक प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसे कोरोक्रोमेटिक मानचित्र बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप अलग अलग स्टेट का। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बिल्कुल अपने कुछ नहीं बोले, विद रेफरेंस के साथ आपको, विद एग्जांपल के साथ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कई स्टूडेंट एक्सक्यूज करते हैं कि इसका ये नहीं आएगा, तो यहाँ हम एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा रहे हैं कि इसका राइट आंसर यही क्यों आएगा, ठीक है, कहाँ से उठाया गया क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो है आपका क्वांटिटेटिव मैप नहीं है। तो इसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था, वो आपका कौन सा है, क्वालिटेटिव मैप नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसके अंदर कोरोप्लेथ है, क्वांटिटेटिव है ना कि क्वालिटेटिव। तो इसका हमने एग्जाम्पल पीछे देखा था, दोबारा से देखते हैं। जो मैंने दिखाया था पॉलिटिकल मैप था, उसके नीचे ही था आपका ये वाला, एक मिनट देखिएगा, ये रखा, ये देखिएगा, ये होता है आपका क्वांटिटेटिव कोरोप्लेथ मैप में क्या होता है कि अलग अलग से मतलब जैसे रंग भर के उनकी मात्रा के अकॉर्डिंग, जैसे कि डाटा को शो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पॉपुलेशन होगी, ठीक है, कुछ भी जो मतलब पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिंग अनुपात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट में प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका कोरोप्लेथ मैप है, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन 2011 की पॉपुलेशन के दर्शा रखा है, तो कोरोप्लेथ मैप से हम क्वांटिटेटिव प्रकार का मैप हो गया ये। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या था। अगला इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आपका, क्या पूछा गया था कि कौन सा साधारण छाया विधि में क्या दर्शाया जाता है। तो साधारण छाया काली स्याही का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, काली स्याही का प्रयोग करके, जैसे कि अलग अलग जो है आपकी यूज किया जाता है। इसका भी आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने लगा रखा है जो साधारण सिंपल सेट मेथड का मतलब क्या है, तो उसका मैंने मैप साइज इसके अंदर ऐड किया हुआ है। मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा, एक मिनट रुकिएगा। सिंपल सेट मेथड का, हाँ ऊपर है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ये रहा सिंपल साइड का, ये भी एग्जांपल है आपका, लेकिन मैं रियल जो मैंने लगाया है ये देखिए सिंपल साइड मेथड, ये साधारण साइड विधि। इसके अंदर क्या होता है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। इसके अंदर आप देखिए अलग अलग, जैसे पेंसिल से ही आप थोड़ा गुड्डा कर दिया, थोड़ा अलग अलग सिंबल यूज कर लिए, तो इसे कहते हैं साधारण छाया विधि, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे, ये देखिएगा। और एक आपका जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन भी था आपका कि पठारों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो हल्के भूरे रंग से दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया गया सीधा ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ दे रखा दिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मापक यही पूछा गया था कि पठारों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, हल्के भूरे से दर्शाया जाता है, ठीक है। और साधारण छाया विधि का आपका आया हुआ था, साधारण छाया विधि अलग अलग गहराई का यूज करके इसका प्रयोग करके दर्शाया जाता है, ठीक है। साधारण छाया विधि का क्वेश्चन आया हुआ था, ये रंग का होगा। तो इस प्रकार से ये पाँचों पूरे हो जाते हैं। कोरोक्रोमेटिक मानचित्र, ये देखिएगा कि राजनीति का यूँ दर्शाते हैं। देखिए कोरोक्रोमेटिक मानचित्र आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। तो समन्वय रंग रेखा विधि यानी कि राजनीति पॉलिटिकल मैप, देखिए यहाँ से उठा लिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था आपका मानचित्र वाले जितने भी जो पैराग्राफ के अंदर आए थे। और एक आपका क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि जो किस खनन क्षेत्र को किस मैप के द्वारा दर्शाया जाता है, तो कोरोसिमेंटिक मैप से दर्शाया जाता है। देखिए कोरोसिमेंटिक मैप क्या होते हैं, कोरोसिमेंटिक मैप देखिए वर्ण प्रतीक विधि, इस विधि के अनुसार के वितरण को दर्शाने की अलग अलग सिंबलों का यूज किया, जैसे ज्यामितीय प्रतीक, वृत्त, सर्कल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो पांचवा क्वेश्चन यही था आपका कि खनन क्षेत्र को किस मैप से दर्शाया जाता है, कोरोसिमेंटिक आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आपको याद हो तो, मुझे तो याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपके हैं, जो आपके पूछे गए थे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन वो यही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी 70 क्वेश्चन करीबन मेरे याद है, तो जितने क्वेश्चन मेरे याद है मैंने वो बनाने की कोशिश करी है। एक जो आपका क्वेश्चन आया था वो क्या था कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट सीक्वेंस पूछ रखा था, कालक्रम अनुसार पूछ रखा था। तो सैटेलाइट का तो काल अनुसार आपका पूछ रखा था। काल अनुसार जैसे कि स्पॉट दे रखा था, आईआरएस दे रखा था, अर्थ रिमोट,
टेक्नोलॉजी ऐसे दे रखा था, तो सबसे पहले अर्थ रिमोट टेक्नोलॉजी आ जाएगा, उसके बाद में स्पोर्ट आएगा, IRS आएगा। थोड़ा सीक्वेंस मेरे को सही तरीके से याद नहीं है, इनकी नाम तो यही थे, ठीक है, लेकिन मैंने इनका देखा नहीं है, रेफरेंस मुझे मिल नहीं पाया थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो है इसके अंदर कौन सा बैंड डिजिटल इमेज में प्रयोग किया जाता है, तो नहीं किया जाता, सॉरी। तो ये आपका बैंड नंबर 7 है, ठीक है। ये कहाँ से उठाया गया, देखिए रेफरेंस के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो ये पूछा गया था, ये देखिएगा, ये आपका बैंड वाला जो क्वेश्चन पूछा था, कौन सा बैंड का यूज़ नहीं किया जाता, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 तक का यूज़ किया जाता है, 5 6 तक का यूज किया जाता है, कि 7 यहाँ कहीं पर नहीं है, तो 7 ही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिमोट सेंसिंग से पूछा गया था, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन और जो आपके क्वेश्चन आए थे इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक आपका जो पेरिस सम्मेलन वाला मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद में वनों वाला भी बता दिया, हल्के भूरे रंग से दर्शाया जाता है, ये मैप पे मैंने बता दिया था आपको कि ये क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का भूरा, ठीक है। और आपका बाकी क्वेश्चन काई स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन भी था, एक काई स्क्वायर स्टेटमेंट था, लॉस के मॉडल से भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन, तो लॉस के मॉडल से भी था आपका सीक्वेंस, ठीक है। और उसके बाद अपक्षय से रिलेटेड जो है आपका वेदरिंग है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। अपर्तन से रिलेटेड स्थलाकृतियों का क्वेश्चन था कि अलग अलग स्थलाकृतियाँ दे रखी, कौन सी अपर्तन से संबंधित है, कौन सी नहीं है, ठीक है। मानचित्र पर स्केल पर एक क्वेश्चन था आपका कि स्केल दे रखी थी, क्वेश्चन दे रखा था इतना मीटर है, मीटर वो इंच में और सेंटीमीटर में दे रखा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था। प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन था कि हिमालय की निर्माण महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ, तो ये स्टेटमेंट सही थी, ऐसे करके स्टेटमेंट दे रखी थी, ठीक है। अगला आपका जो गर्त से रिलेटेड क्वेश्चन था, महासागर गर्तों से संबंधित एक प्रश्न था, स्टेटमेंट बड़ा था, पूरी स्टेटमेंट याद नहीं है। पल्लित पर्वत कटक अटलांटिक महासागर में, वोविल कटक, ठीक है, और सेंट बीच गर्त जो है अटलांटिक महासागर में है, तो ऐसे एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा आपका लवणता से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक लवणता से यानी कि लवणता संबंधित प्रश्न था कि काला सागर में जो लवणता है कम होती है क्योंकि वहाँ नदियाँ जल आता है, तो ऐसा एक लवणता से रिलेटेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। उसके बाद हम बात कर लेते कि जो बादलों का रेजुलेशन के स्पेक्ट्रल रेजुलेशन के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रखा था, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन आया था WTO पर था कि प्रश्न था कि व्यापारिक समझौते करवाता है, इसमें कई अमीर गरीब देशों के बीच खाई पैदा करता है, तो एक ये क्वेश्चन था। दूसरा आपका खनन क्षेत्र वाला मैंने बता दिया, खनन क्षेत्र मानचित्र किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो कोरोसीमेंटिक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। और हम जिक्र कर लेते हैं कि जो मैंने यहाँ लिए है रेफरेंस के साथ, ठीक है, तो ये हमने देख ही लिया था, ये प्रीवियस ईयर थे, हमने ये पहले भी वाले वीडियो में मैं भी कर चुका हूँ ये, ठीक है। तो ये आप हमने देख ही लिए थे कि कहाँ से आए थे, क्या क्या स्टेटमेंट थी, कौन से क्वेश्चन उठाए गए थे, ठीक है, ये हमने देख लिए थे। तो इस वीडियो में हमने 60-65 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, तो बाकी क्वेश्चन हमें याद नहीं, इतने ही क्वेश्चन याद थे, बाकी स्टेटमेंट वाले थे वो याद नहीं थे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9350344727 पर, इस पर आपको पूरा PDF मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद।